एसएससी एग्जाम में एसएससी के एफसीआई एग्जाम में यह एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में तनिक भी दम नहीं है। इसको ध्यान से ऐसे समझिए, आप कोई धन जमा करते हैं, किसी को देते हैं, जमा करते हैं कहीं पर ब्याज दर पर, वो ब्याज दर पूछा जा रहा है और 1 साल के लिए, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है 10:12। किसका अनुपात दिया है? मूलधन और मिश्रधन का 1 वर्ष का। तो कौन सा अनुपात है? मूलधन संबंधे मिश्रधन बराबर 10:12। यानी अगर मूलधन 10 रुपया हो तो मिश्रधन 12 रुपया होगा, यह अनुपात दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने कहा था आपको कि यह काट के ऐसे अनुपात बनाया जाता है। तो जिस अंक से आप काटते हैं फिर उसी का गुणा इसमें करते हैं तो रियल मान पता चलता है। ये रियल मान नहीं है, ये क्या है? अनुपात है। तो इसमें अनुपाती नियतांक यक्स मान लीजिए, यक्स से गुणा करते हैं दोनों में, तो मूलधन हो जाएगा आपका, मूलधन कितना हो जाएगा? 10 यक्स। मूलधन कितना हो जाएगा? 10 गुणे यक्स। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 12 गुणे यक्स, 12 यक्स। यानी आप 10 यक्स रुपया जमा किए और 12 यक्स रुपया पा गए 1 साल बाद। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए, 10 यक्स जमा किए, 12 यक्स पाए, तो घटा देंगे तो साधारण ब्याज पता चल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 12 यक्स माइनस 10 यक्स घटा देंगे तो 2 यक्स हो गया। कितना हो गया? 2 यक्स। यानी आपको साधारण ब्याज कितना मिल गया? 2 यक्स। कितने साल पर? 1 साल पर। तो अब आप दर ज्ञात करिए क्या होगा। तो साधारण ब्याज का एक और फार्मूला मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मैं कहा था कि यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर साधारण ब्याज पूरा लगा लेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज कितना पाए हैं? 2 यक्स पाए है ना। मूलधन कितना है? 10 यक्स। दर नहीं पता है, दर को ऐसे रहने दें या आर लिख देंगे। समय 1 वर्ष बटा 100। अब देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। और यक्स से यक्स कट गया, यक्स से यक्स कट गया। अब इस 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 10 का इधर भाग इधर आएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा। और दर अपनी जगह पर, दर में 1 से गुणा करने पर दर ही रहेगा। अब 10 दूना 20, यानी दर कितना हो गया? 20%। दर हमेशा परसेंट में होता है, वार्षिक ब्याज दर है 20%। आंसर हो गया।